हाय, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारी लव्ड कार, दैट इज़ इनोवा क्रिस्टा। इस गाड़ी को हर कोई पसंद करता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि यार गाड़ी रिलायबल होनी चाहिए, गाड़ी ड्यूरेबल होनी चाहिए, गाड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए और मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट तो होनी ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहली गाड़ी जो हमारे दिमाग में आती है दैट इज़ इनोवा। और इनोवा क्रिस्टा तो सोल है, हाई क्रॉस वगैरह सब उसके बाद आई है, लेकिन जो क्रिस्टा लवर है वो आज भी क्रिस्टा लवर है। वो गाड़ी से हट के जा ही नहीं पा रहे दूसरी कार के ऊपर, चाहे उन्हें 1000 हम रीज़न दे दे कि भैया फीचर्स ऐड हो गए हैं, ऑटोमेटिक सीट आ गई है, ये आ गया है, वो आ गया है, लेकिन क्रिस्टा लवर आज भी क्रिस्टा लवर ही है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ आज मेरा ये है कि पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में ये डाउट था, डाउट क्या, बहुत एक क्लैरिटी आ गई थी कि भैया डीजल हमारा डिसकंटिन्यू हो गया है, इनोवा क्रिस्टा आपको डीजल में नहीं मिलने वाली है, बात करेंगे उसके ऊपर। दूसरा, इस कार के अंदर कुछ चेंजेस भी किए गए हैं जो आई थिंक मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, तो अब आपको वो चीज़ें भी बताएंगे। सबसे पहले आपकी वो एक क्लैरिटी कर देती हूँ कि ये गाड़ी अब डीजल में अवेलेबल है, आप इसको बुकिंग करा सकते हैं। आज कराना चाहे आज कर दीजिए, कल कराना चाहे कल करा दीजिए, मतलब बुकिंग के ऊपर अब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उस मंथ से ओपन होगी, इस मंथ से ओपन होगी। बुकिंग्स आर ओपन और इस कार की डिलीवरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। दूसरी चीज़ है कि इस कार के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस क्या है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर में अगर आप देखेंगे तो आपको इसका फ्रंट फेशिया फुल ऑन चेंज दिखाई देने वाला है। इसका स्ट्रक्चर आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। ग्रिल को भी यहाँ पर चेंज किया गया, पहले थोड़ी बोल्ड आपको लगती थी, ब्रॉड ग्रिल्स का यूज़ किया जाता था, अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्के थिन स्लिट्स मैं बोलूँगी, काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग के साथ आपको दी गई है ये। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है अगेन कि कुछ लोगों को पुराने वाला ग्रिल स्ट्रक्चर ही पसंद आने वाला और कुछ लोगों को नया पसंद आएगा। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि ग्रिल वगैरह जो मॉडिफिकेशन कराते हैं उसमें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक हमें रिफ्रेश्ड के साथ जाना चाहिए, जो नई चीज़ आई है उसके साथ जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। यहाँ पर जो वेरिएंट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, दिस इज़ बेस वेरिएंट ऑफ इनोवा क्रिस्टा। तो अगर आप टॉप पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ क्रोम का यूज़ दिखाई देगा, इस पर्टिकुलर में आपको यहाँ पर सिल्वर का यूज़ दिखाई दे रहा है। नीचे के साइड में आप देखेंगे तो देखिए आपका टर्न इंडिकेटर का पैटर्न भी पूरा चेंज कर दिया गया है। पहले आपको डिफरेंट तरीके से मिलता था, अब आपको कुछ मिलता है ऐसे। बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर आपका फॉग लैंप नहीं है, लेकिन अगर आप ऊपर जाएंगे तो अपर वेरिएंट्स में आपको यहाँ पर फॉग लैंप मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको उसके लिए सॉकेट दिया गया है। आप लगवाना चाहे आफ्टर मार्केट या कंपनी से तो लगवा सकते हैं। अगर मैं कार के इस अपीयरेंस को कंपेयर करूँ टॉप वेरिएंट में, वहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है वो आपको मैं बता देती हूँ। देखिए नीचे के साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्रोम का यूज़ किया गया है। अगर हम लोग ग्रिल की बात करते हैं तो जितना भी आपका सिल्वर है इसको रिप्लेस करेंगे हम क्रोम से, जो आपको मैंने बताया था पहले ही। ये जो आपकी लाइन है ये भी हमारी क्रोम में आपको मिल जाती है, ये भी आपको क्रोम में दिया गया है। और जो आपकी लाइट्स है, जो मैंने आपको बोला कि पहले में थोड़ा कनेक्टेड फील होता था, वो कनेक्टेड फील आपको टॉप वेरिएंट में मिल जाएगा बिकॉज ऑफ क्रोम जो यहाँ पर ऐड किया गया है। साइड में अगर हम मूव करते हैं तो आपको यहाँ पर इसके अलॉय व्हील्स दिखाई देंगे। ये आपको बेस वेरिएंट से ही इसमें अलॉयज़ मिलते हैं। और इनके साइज़ की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका 16 इंच टायर विद अलॉय है, जो काफ़ी आपको स्टाइलिश लगेगा बेस वेरिएंट में। और जो आपकी पुरानी वाली क्रिस्टा वाला बेस वेरिएंट था वो अलॉयज़ का डिज़ाइन सेम रखा गया है, लेकिन अगर आप टॉप पे जाते हैं, अपर वेरिएंट्स के ऊपर जाएंगे तो आपकी ये डिज़ाइनिंग चेंज हो जाएगी, जो काफ़ी आपको स्टाइलिश लगने वाली है पुराने के कंपैरिजन में। आपको यहाँ पर आपका ORVM मिल जाता है, ये आपका टर्न इंडिकेटर है, LED स्ट्रिप आपको मिलती है, बॉडी कलर डोर हैंडल है, इसमें आपके पास मैनुअल की का ऑप्शन दिया गया है। और पीछे की साइड मूव करते हैं और कार के बैक पे ही आ जाते हैं। जो सबसे मेन चीज़ आपको बताना चाहती थी यहाँ पर कि भैया हमारा वो फ्यूल लिड जो है, जो आपको पैसेंजर साइड पे दिया गया है, उसमें सिर्फ पहले पेट्रोल बचा था हमारे पास, अब आप उसमें डीजल फिल करा के और बहुत अच्छी खासी माइलेज को एंजॉय कर सकते हैं, जो USP है इनोवा की। और यहाँ पर डीजल को हाईलाइट करने का एक रीज़न है यार कि कई लोगों के लिए, बहुत सारे कस्टमर के लिए जो इनोवा क्रिस्टा के कस्टमर हैं, एग्जिस्टिंग या फिर प्लान कर रहे हैं, उनके लिए इनोवा क्रिस्टा की जो मेन वेरिएंट को जो पसंद करते हैं वो डीजल ही है, डीजल से ही वो कनेक्ट करते हैं। और डीजल का डिसकंटिन्यू होना मीन्स ये था उनके लिए कि इनोवा क्रिस्टा मुझे अब लेनी नहीं है। सो नाउ उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दैट इनोवा क्रिस्टा इन डीजल इज़ बैक। बैक प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे ऊपर देखिए आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना। ये मेरा बहुत स्मार्ट सा और बिग साइज़ का स्पॉइलर है अलॉन्ग विद दिस बैक लाइट। बेस वेरिएंट है तो आपको डिफॉगर नहीं मिलता, ऊपर जाएंगे तो डिफॉगर मिल जाएगा आपको। वाइपर इज़ देयर, टोयोटा का बहुत स्मार्ट क्रोम में आपको बैज मिल जाता है। और ये है इसके टेल लैम्प्स जो काफ़ी स्मार्ट डिज़ाइनिंग के साथ आते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है कि ये आपके LED नहीं है। नीचे के साइड में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं बेस वेरिएंट में। टॉप में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कैमरा भी मिल जाएगा, और टॉप वेरिएंट में आपको फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं जो इसके अंदर आपको नहीं दिए गए हैं।
बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर अपना कैमरा इंस्टॉल करा सकते हैं, आफ्टर मार्केट कराइए या कंपनी से कराइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट से ही फुल स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, टच स्क्रीन के साथ मिल जाता है। तो आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि भैया पहले मैं इंफोटेनमेंट लगवाऊँ फिर मेरा कैमरे का सेंस बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ कैमरे का खर्चा आपको करना पड़ेगा। ये है इस कार की जो आपको मिलती है कुछ ऐसी। इसमें आपके पास फ्लिप की है, लॉक अनलॉक के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। हाइड्रोलिक ओपनिंग के साथ आपको मिलता है डिसेंट साइज़ का बूट स्पेस है आपके पास। ये यहाँ पे देखेंगे तो ये हेडरेस्ट रखा हुआ है, अगर 3 लोग पीछे बैठते हैं तो उनके लिए है। और इनोवा आपको पता है सबसे ज़्यादा फेमस है अपने कंफर्ट एंड स्पेस के लिए। इस गाड़ी में, इस सेगमेंट की किसी भी कार से अगर आप इससे कंपेयर करते हैं तो जो सबसे लास्ट रो है उसमें जितना स्पेस आपको मिलता है वो कोई और गाड़ी आपको ऑफ़र नहीं करती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बेंच सीट का ऑप्शन मिलता है। इस कार में आपके पास कैप्टन सीट का भी ऑप्शन है। और कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो भाई इससे कंफर्टेबल कार कोई हो नहीं सकती है। बहुत ही ज़्यादा सुपर कंफर्टेबल व्हीकल है ये आप, क्योंकि जो इसका बैक है उसको भी आप काफ़ी रिक्लाइन कर सकते हैं। अभी देखिए ये इतना 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 और इतना, ये मैक्सिमम रिक्लिनेशन है जो मैंने आपको करके दिखाया। तो उसके बाद आपको पता ही है कि आप इसको काफ़ी अच्छा खासा रिक्लाइन कर सकते हैं। पीछे के साइड में आपको यहाँ पर AC वेंट्स दिए गए हैं ऊपर, क्योंकि कोई सनरूफ वगैरह है नहीं। आपको मैंने पहले भी आई थिंक बताया था किसी वीडियो में कि यहाँ पे ब्लोअर उस कार में आपको मिलेंगे जहाँ पे सनरूफ नहीं है। अगर सनरूफ है तो ये आपके मूव कर जाएंगे साइड पैनल्स पे इस जगह। बाकी आपको लाइट मिल जाती है। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी आपको AC वेंट्स दिए गए हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पर जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर मैनुअल सीट एडजस्टमेंट मिलती है, और इस कार में आपके पास हाइट एडजस्टमेंट भी है। आप टॉप वेरिएंट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपकी जो सीट्स है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आ जाएंगी। ये जो स्टीयरिंग यहाँ पे आपको नॉर्मल सा दिखाई दे रहा है वो टॉप वेरिएंट में आपका लेदर रैप्ड हो जाएगा। वो ऑब्वियसली यार आप जितना पैसा खर्च करते जाएंगे कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड होती जाएंगी। पावर विंडो कंट्रोल आपको बेस वेरिएंट के अंदर मिल जाते हैं। ये है हमारा लॉक अनलॉक कंट्रोल। क्रोम डोर हैंडल्स आपको दिए गए हैं। बॉटल होल्डर आपको दिया गया है। नीचे के साइड में आपका स्पीकर प्लेस किया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की आप बात करेंगे तो देखिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें दिया गया है। यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर है, ये आपका RPM मीटर है, जो और बीच में आप जो छोटा सा प्यारा सा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका MID है, जो आपको कार से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। और टॉप वेरिएंट में इसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है और आपको थोड़ा सा बेटर फील देगा वो, बट ये भी आपको अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको टच इंफोटेनमेंट मिलता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फिजिकल बटन्स भी दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है वाइल ड्राइविंग, जिनको आप जब गाड़ी चलाते हैं तो उस टाइम पर यार वॉल्यूम वगैरह यहाँ पे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। फ़ोन वगैरह आपको ऑपरेट करना है, आपको ट्रैक चेंज करना है, ये सारे फंक्शन आपको बहुत ईजी कर दिए गए हैं फिजिकल बटन्स की हेल्प से, जिनके लिए टोयोटा प्रैक्टिकल कार है या प्रैक्टिकल गाड़ियाँ बनाती है। ये हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो ये जो चीज़ें आपको छोटी छोटी भी आप नोटिस करेंगे और जब गाड़ी को चलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो दोनों मिल जाते हैं और ये आपको वायर्ड मिलते हैं। यहाँ आपको अगेन फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं अपने AC के लिए। टॉप वेरिएंट पे अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर ये आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो जाएगा। उसके नीचे मूव कीजिए, यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर 2 मोड्स मिल जाते हैं, इको मोड एंड पावर मोड। ट्रैक्शन कंट्रोल भी ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। यहाँ आपको छोटा सा स्टोरेज दिया गया है। ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। इनोवा क्रिस्टा ना पहले आपको ऑटोमेटिक में भी मिलती थी, लेकिन अब ऑटोमेटिक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और ये आपको सिर्फ मैनुअल के साथ ही मिलेगी। तो वही वाली बात है, एक चीज़ को लेके आए डीजल को तो ऑटोमेटिक गायब कर दिया, मगर ठीक है अच्छी चलती है इसके अंदर भी है। मैनुअल हैंड ब्रेक, यहाँ पर आपको छोटी सी जगह मिल जाती है जहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स आपको एक ऊपर की साइड दिया गया है और एक नीचे की साइड दिया गया है, और नीचे वाला आपका लॉक ऑप्शन के साथ आता है ताकि आप उसे लॉक कर सकें। यहाँ पर आपको मैनुअल IRVM मिलता है। लाइट कंट्रोल्स आपके पास यहाँ है। ये आपका सनग्लास होल्डर है, अपने गॉगल्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके इंजन की, इसके पावर डायनामिक्स की कि क्या इस गाड़ी हमें ऑफर करती है। सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता देती हूँ, अब ये गाड़ी पहले आपकी डीजल में डिसकंटिन्यू हुई थी और पेट्रोल में आती थी। अब ये कार आपको सिर्फ डीजल में मिलेगी, पेट्रोल में नहीं आएगी। ठीक है, तो कंपनी ने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि इनोवा क्रिस्टल इज़ अवेलेबल ओनली इन डीजल। अगर आपको पेट्रोल लेना है देन यू हैव टू कंसिडर हाई क्रॉस, वो ऑप्शन आपको वहाँ मिलने वाला है। इंजन स्पेक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका 2.4 लीटर डीजल इंजन का यूज़ किया गया है, जो आपको पावर दे देता है
148 और आपको टॉर्क मिल जाता है 343। जो आपको पावर मैंने बताई 148 वो आप अचीव करेंगे 3400 आरपीएम के ऊपर, और जो टॉर्क है 343 का वो आपको जस्ट 1400 आरपीएम के ऊपर ही मिल जाएगा। मींस गाड़ी के अंदर ज़बरदस्त पावर को और टॉर्क को एंजॉय करने वाले हैं। इमीडिएट पुश आपको प्रोवाइड करेगी आपकी इनोवा क्रिस्टा, और यही फ़ायदा होता है डीजल कार का कि हमें एकदम से पिकअप मिलता है, एकदम से वो पुश मिलता है, वो पंच मिल जाता है कि कार को चलाने में मज़ा आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं इस कार के प्राइस की। बेस वेरिएंट का आपका प्राइस स्टार्ट हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 19.5 लाख से, और ये जाता है आपका करीब 25.50 लाख तक। और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बहुत सारी चॉइस है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं, कितने आपको फीचर्स चाहिए, एलॉयज़ कौन से चाहिए, ये सब चीज़ों के हिसाब से आप गाड़ी को डिसाइड करेंगे। बट गुड न्यूज़ इज़ दैट कि दिस कार इज़ बैक इन डीजल, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड था, और लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए थे जब ये गाड़ी डीजल से गायब हो गई थी, क्योंकि जो मेन इसका माइलेज है वो आपको डीजल में ही मिलता है, पेट्रोल में ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी। अच्छा उसे डिसकंटिन्यू कर दिया और हाई क्रॉस हमारे पास है, या तो आप हाई क्रॉस को पेट्रोल में ले सकते हैं या फिर आप हाई क्रॉस को हाइब्रिड में भी एंजॉय कर सकते हैं। वैसे मेरी राय माने तो मैं हमेशा आपको यही बताती हूँ कि हाई क्रॉस अगर आप प्लान कर रहे हैं, गो फॉर हाइब्रिड, वो ज़बरदस्त कार है। तो चलिए दोस्त, ये थी हमारी इनोवा क्रिस्टा। एक बहुत अच्छे गुड न्यूज़ के साथ ये गाड़ी हमारी वापस आ चुकी है। पेट्रोल में गाड़ी गायब, डीजल में गाड़ी बैक, और प्राइस ब्रैकेट वगैरह मैंने आपको बता दिया है जो काफ़ी ठीक ठाक है, जस्टिफाइड प्राइसेस कार के हिसाब से। इनोवा की गाड़ियाँ सस्ती होती भी नहीं है लेकिन वो वाली एक चीज़ है कि यहाँ पे बहुत रिलायबल आपको इंजन दिया जाता है, बहुत ड्यूरेबल इसकी परफॉर्मेंस होती है, कार के अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि यार कोई बात नहीं, थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं लेकिन फिर मेंटल पीस हमें मिल जाता है। तो जो लोग इस कार को पसंद करते थे उनके लिए खुशखबरी, यानी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और फिर मिलेंगे आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल।